बिला ताखीर फजीलत शेख जनाब मौलाना मोहम्मद जजीज साहब इटावी हफ़िज़हुल्लाह को दावत शुक्र दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपने खिताब से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए इस शेर के साथ कि वो कला को मुअक्किल से बड़ी फीस चाहिए। वो कला वकील की जमा वो कला को मुअक्किल से बड़ी फीस चाहिए। पब्लिक की पुकार है जर्जिस चाहिए जर्जिस। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, बिलखुसूस हमारे फाजिल दोस्त फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और बिलखुसूस अब्दुल्लाह उस्मानी एडवोकेट, जिन्होंने बार बार कॉल करके और फ़ोन करके इस आज़ाद पार्क के लिए प्रेशर बनाकर अपना हक जताकर यहाँ के प्रोग्राम की तारीख ली
और हमारे स्टेज पर इस इलाके के वो मुअज़्ज़ज़ अहबाब जो तशरीफ़ फरमा हैं, जो किसी न किसी पोस्ट पर हों, ओहदे पर हों, या इस इलाके की फाजिल और इज़्ज़तदार शख्सियात हैं, वो सब, और आप लोगों का ये जम्मे गफ़ीर जो फैला हुआ है ताहत निगाह, कि हम जैसे लोगों को भी बड़ी मुश्किल से स्टेज तक पहुंचना पड़े, और कोई गली और कोई उस गली का कोना आपके वजूद से खाली न हो, ये इस बात की अलामत है और दलील है कि आपके दिलों में उलमा की मोहब्बत अभी बैठी हुई है और किताब व सुन्नत पर मबनी बातें सुनने का शौक़ अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। हम सुनने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अल्लाह करे कि उससे ज़्यादा हम अमल के भी शौकीन बने। वो सब सामाईन हजरात और इस इजलास के इर्द गिर्द मकानात पर और उनकी छतों पर सवार हमारी वो माँ बहनें, जिनके लिए शायद कोई मखसूस अलहदा इंतज़ाम तो ना हो सका हो, लेकिन उन्होंने आसपास के घरों में अपना डेरा जमा लिया हो और सुनने के लिए आई हो। हमारी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, कौम मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, ये जानता हूं कि एक लंबी मुद्दत के बाद इस आज़ाद पार्क में मुझे खिताब करने का मौका मिल रहा है। जिन नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया प्रोग्राम को कराने में, उलमा के इंतखाब में, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हौसलों में, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आपको दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और आपके इस मुतय्यन करदा इजलास को कामयाबी अता फरमाए। जलसे बहुत होते हैं और हम लोग जानते ही हैं, जलसों में शिरकत होती है उससे अंदाज़ा है कि जलसों में करने में और कराने में कितना शौक़ भी आवाम के अंदर मौजूद है। सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत सी तहरीरें ऐसी भी पढ़ते हैं कि इन जलसों का कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम का पैसा बर्बाद होता है। बहरहाल हर शख्स को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो रख सकता है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे जलसे भी जानता हूं कि जिन जलसों में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अफराद अपना अकीदा चेंज कर देते हैं, गलत मसाइल पर जो अमल कर रहे होते हैं उसको भी छोड़ देते हैं और इन्हीं इजलास के बहाने उनको सिराते मुस्तकीम मिल जाता है। और ऐसी बीसियों मिसालें हमारे सामने हैं। लेकिन हाँ, इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं इतना कह सकता हूं कि जलसे तो हो रहे हैं, लेकिन जितना नतीजा निकलना चाहिए और जितना खातिर खा फायदा होना चाहिए वो नजर नहीं आता। इन जलसों का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को दीन के रास्ते पर लाएं, इस्लाह करें,
गुनाहों के काम तर्क करें, मुआशरे में फैली हुई और समाज में फैली हुई गलाजत और गंदगी को हम दूर करें और सही रास्ते पर लोग आ जाएं, यही मकसद है। और लोग जो काम करते हैं इस फील्ड में वो अपने नाम भी रख लेते हैं, तंजीमें भी बनाते हैं, तहरीकें भी चलती हैं। कोई नाम रख लेता है तंजीम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कोई नाम रख लेता है तहरीक या तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन, कोई नाम रख लेता है तहरीके इस्लाही, कोई नाम रख लेता है तबलीगी जमाअत। अलगर्ज जितने भी हमने नाम गिनाए हैं सबका मकसद यही है, चाहे वो अम्र बिल मारूफ के नाम से कोई तंजीम काम कर रही हो, या तबलीगी जमात के नाम से, या इस्लाहुल मुस्लिमीन के नाम से, या तहरीक इस्लाही के नाम से, या और किसी नाम से, सबका मकसद यही है कि लोगों के अंदर इस्लाह पैदा हो जाए, सब राह रास्त पर आ जाए। लेकिन हम कुरान करीम की इस एक आयत पर गौर कर लें तो इस्लाह का रास्ता हमें खुद मिल जाता है। नतीजा ये निकलता है कि हम दूसरों की इस्लाह तो करते हैं और लेक्चर भी देते हैं, शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो, जहेज की लानत खत्म करो, ये सब कुछ बातें होती हैं। लेकिन हमें दूसरों से उम्मीदें होती हैं कि ये गुनाह के काम और समाज में फैली हुई बुराइयों को ये तर्क कर देंगे। लेकिन जब बात हम जैसे उलमा को और हम जैसे जिम्मेदारों को अपनी बेटी की शादी की आती है तो हम अपनी बेटी को जहेज देंगे। तकरीरों में हम बारात के सिस्टम को खत्म करने का लेक्चर देंगे, लेकिन मौलाना जर्चीस के बेटे का जब निकाह होगा तो हम अपने बेटे की शादी में हम बारात लेकर जाएंगे। क्या करूं मौलाना साहब, उलमा से नहीं मानते हैं लोग, कहते हैं अब एकदम सारी चीजें खत्म थोड़ी हो जाएंगी, धीरे धीरे ये सारा सिस्टम चलेगा। तकरीरें करते हुए 20, 22, 25 साल का अरसा गुजर गया और 25 साल के बाद भी यही सुनने को मिल रहा है कि धीरे धीरे लोग रास्ते पे आएंगे। जो हमने 25 साल पहले सुनते थे वही आज भी सुन रहे हैं कि धीरे धीरे आवाम सही रास्ते पे आएगी। आप बैक वक्त खत्म कराना चाहते हैं तो नहीं होगी। कुरान करीम ने हमारी कमजोर नब्ज पर हाथ रखते हुए फरमाया, तुम दूसरों की इस्लाह करना चाहते हो? नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, अलैकुम अनफुसकुम, पहले तुम अपनी फिक्र करो, पहले तुम अपने आप को देखो। हर जलसे में समाज की बुराइयों का तस्करा तो होता है, लेकिन जब हमसे कहा जाए कि इस बुराई के सिलसिले को आप खत्म करिए तो हम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुरान करीम ने कहा हर इंसान अपनी फिक्र खुद करने लगे, हर इंसान अपनी इस्लाह खुद करने लगे और अपनी फिक्र करने लगे तो समाज और मुआशरे में फैली हुई सारी बुराइयां खत्म हो जाएं। जुमे के खुतबे में कुछ लोग बोलने लगे, ये बोले वो बोले, जबकि हदीस है कि अगर कोई शख्स बोल रहा है तो उसको भी मना मत, कुछ मत बोलो, बोल रहा है तो उसको ये भी मत कहो कि खामोश हो जाओ, नहीं, क्योंकि वो तो बोल ही रहा है और आप उससे कहो कि खामोश हो जाओ तो अब दो लोगों की आवाजें, आपकी आवाज सुनकर तीसरा कहेगा मौलाना साहब आप भी खामोश हो जाइए, चौथा उधर, तो और ज्यादा हंगामा होगा। जब हर आदमी खामोशी अख्तियार कर लेगा, हम खुद चुप हो जाएंगे, हम खुद खामोश हो जाएंगे तो अपने आप खामोशी तारी हो जाएगी। इसलिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, आई ईमानो वालो पहले तुम अपनी फिक्र करो। हर इंसान अपनी फिक्र कर ले,
हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बुलाया और अपने करीब करने के बाद फरमाया, आए हुज़ैफा, मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूँ। इस लिस्ट के अंदर मदीने में जितने मुनाफिक हैं उनके नाम हैं। इस लिस्ट में मैंने मदीने के मुनाफिकों का नाम दर्ज किया है, लेकिन मैं तुम्हें राज़दार समझता हूँ और राज़दार बना रहा हूँ। आए हुज़ैफा, इस राज को राज ही रहने देना। देखो, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, मैंने तुम्हें राजदार बनाया है। आए हुज़ैफा, ये राज किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि इस लिस्ट में किन लोगों के नाम हैं। पता नहीं अल्लाह ताला उनको कब हिदायत दे दे और वो तौबा कर लें और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, लेकिन इस लिस्ट में जो नाम है वो सिर्फ तुम्हें मालूम होना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस लिस्ट में मदीने के किन मुनाफिकों के नाम हैं। हजरत हुज़ैफा ने उस लिस्ट को अपने पास रखा, नामों को पढ़ा और अपनी पूरी जिंदगी उस लिस्ट को देखने के बाद किसी को बताया नहीं कि इस लिस्ट में कितने लोगों के नाम हैं, कौन मुनाफिक है। लोग आते थे, पूछते थे, कहे हुज़ैफा क्या लिस्ट है, उस लिस्ट में किन लोगों के नाम हैं। हुज़ैफा कह दिया करते थे, सॉरी, जो राज़दार अल्लाह के नबी ने मुझे बनाया और मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, मैं अपनी जिंदगी में नबी अकरम के इस राज को फाश नहीं कर सकता। अब लोगों को तजस्सुस हो गया, शौक हुआ कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन मुनाफिक है कौन नहीं। और हजरत हुज़ैफा तो बेचारे बताते ही नहीं, और ये नबी का राज क्यों बताने लगे। नबी ने सख्ती के साथ मना किया है बताने के लिए। तो देखते थे मदीने के लोग, किसी का इंतकाल जब हो जाता था मदीने में, तो लोगों की नजर उस इंतकाल शुदा आदमी पर नहीं होती थी, उस मरने वाले पर नहीं होती थी, जो इंतकाल कर गया उस पर नहीं होती थी। उसके जनाजे में वो लोग ये देखा करते थे कि हजरत हुज़ैफा आए हैं या नहीं आए हैं। अगर हजरत हुज़ैफा आए हैं तो समझा जाता था कि मरने वाले का जनाजा मोमिन का जनाजा है, और अगर मरने वाले के जनाजे में हजरत हुज़ैफा शामिल नहीं हुए तो समझा जाता था कि मरने वाला मुनाफिक है। ये लोग अपने दिमाग से सोचने लगे कि हुज़ैफा इसलिए नहीं आए कि मरने वाले का नाम लिस्ट में पड़ा होगा, और इस मुनाफिक का इंतकाल हुआ इसलिए नहीं आए। मेरे प्यारे साथियों, लोग इंतकाल के मौके पर देखने लगे कि हुज़ैफा शरीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर होते थे तो समझा जाता था कि मरने वाला मोमिन, और नहीं होते थे तो समझा जाता था कि मरने वाला मुनाफिक। ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से चल बसे, अल्लाह को प्यारे हो गए। कुछ अरसे के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा की दावत की कि आओ आज तुम्हारी दावत है मेरे यहाँ। अपने घर ले गए, खाना खिलाया, पानी पिलाया, अच्छी ज़ियाफ़त की हजरत हुज़ैफा की। और जब फारिग हो गए तो फरमाया, हुज़ैफा मुझे सिर्फ थोड़ा सा काम है तुमसे। कहा क्या काम है? मैं कैसे कहूं? नहीं आप कह सकते हैं। अरे आपकी शान तो बड़ी निराली है। अरे नबी आकरम ने आपके बारे में कहा था कि लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर। और आप हमसे कह रहे हैं कि कहां से बात शुरू करूं? अरे बताइए क्या बात है? फरमाया, अय हुज़ैफा, अपने घर दावत करने का मकसद और तमाम लोगों को छोड़कर सिर्फ तुम्हें बुलाने का मकसद सिर्फ इतना है। मुझे दूसरों से कोई सरोकार नहीं है, बस मुझे इतना बता दो कि जो लिस्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की तुम्हें दी है और बताया है, इतना बता दो कि उस लिस्ट में उमर का नाम है या नहीं, मेरा नाम है या नहीं। अगर है तो मैं तौबा कर लूं, इस्तिग़फ़ार कर लूं, मग़फ़िरत कर लूं। उस लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं? अगर है तो बता दो ताकि मैं अल्लाह के खौफ से डरकर आज ही से इस्तिग़फ़ार में लग जाऊं, रब से मग़फ़िरत की दुआ में लग जाऊं। नहीं है तो कोई बात नहीं। हजरत हुज़ैफा ने सख्ती से कहा, उमर, जो राज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे बताया है और मुझ पर भरोसा
उस राज को मैं आपको भी नहीं बता सकता। सॉरी, मैं अपनी जिंदगी में ये काम नहीं कर सकता। मैं नहीं बता सकता कि उस लिस्ट में आपका भी नाम है या नहीं है। पूरे वाक़े को पेश करने का सिर्फ मकसद यह है कि हजरत उमर अकेले में लाए। कह रहे हैं मदीने में कितने मुनाफिक हैं, मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है, कोई है या नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ अपने से मतलब है। इतना बता दो कि मदीने के उस मुनाफिकों की लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। अपनी फिक्र थी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इसी तरीके से हर शख्स, हर इंसान, हर मुसलमान अपनी फिक्र खुद कर ले, अपने समाज में इस्लाह हो जाएगी। मुआशरे के अंदर आप देख लीजिएगा नेकियों की गंगा बहने लगेगी और बुराइयां अपने मुआशरे से खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक ने बता दिया मुझे अपनी फिक्र है, हम पहले अपने आप की इस्लाह कर लें। बताओ अगर नाम है तो मैं आज ही से तौबा करूं, इस्तिग़फ़ार करूं, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हजरत हुज़ैफा ने मुझे बता दिया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जिस पर नबी की नजरे इंतखाब पड़ी हो कि यह शख्स राजदारी को राजदारी में रहने देगा, किसी को नहीं बताएगा, वो राजदार हजरत उमर से भी कह रहा है सॉरी, मैं आपको भी नहीं बता सकता, मैं नबी अकरम के तवक्कुल और भरोसे को नहीं तोड़ सकता। इसके बाद पढ़िए कुरान की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमानो वालो अपने आप को देखो, पहले अपनी फिक्र करो। कौन कर रहा है? जर्जी साहब लेक्चर दे रहे हैं कौम के लिए, लेकिन जर्जी साहब पहले खुद अपनी इस्लाह कर लें। इतने बड़े मजमे में लेक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको देखकर दुनिया खुद ब खुद अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करेगी। और यही कहा था महात्मा गांधी ने, क्यों तुम बोरिया बिस्तर उठाकर इधर से उधर और उधर से इधर जाते हो, इस शहर से उस शहर जाते हो, सिर्फ अपने अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, अपने अंदर नबी अकरम का अखलाक, अपने अंदर नबी अकरम का किरदार पैदा कर लो। गैर मुस्लिम दुनिया तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे किरदार और तुम्हारे कैरेक्टर को देखकर खुद ब खुद इस्लाम कबूल करती चली जाएगी। मेरे भाइयों, हमें पहले अपनी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन हालात ये हैं जलसों के भी, और सोशल मीडिया पर जो लिखते हैं वो किसी हद तक सही भी है, क्योंकि जब पूरी रात जलसा हो, 2 बजे तक जलसा चले, और उसके बाद 4 बजे और 5 बजे जब फजर की अजान की आवाज मस्जिद से आए और वहां एक सफ भी पूरी ना हो, और उसी ग्राउंड और मैदान के बगल में मस्जिद हो, तो फिर बताइए फिर आपको इस इज्तिमा का और इस जलसे का क्या बेनिफिट मिला है और कौन सा फायदा पहुंचा है। मेरे भाइयों, तलज़्ज़ुज़ के लिए और लुत्फ हासिल करने के लिए हम जलसा करते भी हैं, कराते भी हैं और सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। यही एक सूरत हाल हो गई है। मेडिकल साइंस की जबान में एक बीमारी है जिसका नाम है डायरिया। आपने सुना होगा डायरिया बीमारी। क्या होता है? लूज मोशन, पानी की तरह बिल्कुल पतले मोशन और बार बार होना, क्योंकि आपका निजाम हजम फेल हो जाता है, आपका लीवर काम करना बंद कर देता है। आप जो कुछ भी खा रहे हैं मुंह के रास्ते से निजाम हजम उस पर वो पूरा नहीं कर पाता है लीवर काम, और वो चीज आपके जिस्म में नहीं लगती है, न खून बनाती है, न ताकत पैदा करती है, बल्कि वही पानी में मिलकर लूज मोशन की शक्ल में दूसरे रास्ते से बाहर आ जाती है। इस चीज का नाम है डायरिया। आपने खाया लेकिन आपके जिस्म को नहीं लग रहा है, आपको ताकत नहीं पहुंचा रहा है वो गिजा पहुंचा रही है, और न ही आपके जिस्म में खून बन रहा है, बल्कि दूसरे रास्ते से बाहर। यही जलसों का हाल हो चुका है। हमें कानों का डायरिया हो चुका है। जिस तरीके से हमारा निजाम हजम खराब हो जाता है, हम मुंह से खाते हैं और दूसरे रास्ते से वो ग़िज़ा बाहर निकल जाती है, हमारे जिस्म पर कोई असर नहीं करती है। यही जलसे एक कान से सुने जाते हैं, एक कान से सुनते हैं हम, और सुनी हुई बातों को इस जलसे से निकलने के बाद दूसरे कान से हम
निकाल देते हैं, हमारे दिलों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, हमारे जंगालूद दिलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह होकर बस चाय की होटलों पर जाहिल कौम नंबर देती है कि पहले नंबर पर इसकी तकरीर, दूसरे नंबर पर इसकी तकरीर, तीसरे नंबर पे ये मौलाना अच्छा बैठा बोला, और खुद उसका हाल यह है कि फजर की नमाज भी नहीं पढ़ा है, उसका हाल यह है कि वो चाय की चुस्की ले रहा है। ये जाहिल कौम उलमा को नंबर देती है, मौलवियों को नंबर देती है। यही सूरत हाल आज हमारे जलसों की हो चुकी है। आजाद पार्क वालों, हो सकता है कि शायद मेरी बातें सुनकर आप आइंदा फिर 20 साल के लिए हमें छोड़ दें, लेकिन हकीकत है, सुनना है तो सुनना तो पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, यही सूरत हाल आज हमारी हो चुकी है। सोचोगे बड़ी मेहनत से तो चंदा वंदा करा के जलसा कराया, और ये मौलवी कह रहा है एक कान से सुनते हो दूसरे कान से उड़ाते, डायरिया कह रहा है। मैं आपके जलसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जलसों की बात कर रहा हूं। सब जलसों का यही हाल है मेरे भाइयों, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। या फिर ये कहिए कि इतनी तकरीरें और इतने जलसे सुन चुके हैं जर्जी साहब आपके, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब के, कि अब कान भी हमारे सुन हो चुके हैं। तुम नहीं आते हो तो यूट्यूब पे सुनता हूं, सोते वक्त सुनते हैं, ये सुनते हैं जैसे कोई आदमी 4 व्हीलर पे जा रहा था और सामने एक आदमी बेचारा गाड़ी के आगे आगे चल रहा था, ड्राइवर हॉर्न दे रहा था, पॉ पॉ, वो बेचारा आगे से हट ही नहीं रहा है। उसने दोबारा हॉर्न दिया, पॉ पॉ, वो बेचारा आगे हट ही नहीं रहा है, वो हटता ही नहीं है। ड्राइवर ने 10, 12, 15 मरतबा हॉर्न दिया, लेकिन आगे चलने वाला आदमी टस से मसी नहीं हो रहा है। ड्राइवर को गुस्सा आया, कमीना सुनाई नहीं दे रहा है, निकला अपनी गाड़ी से, उतरा और चलने वाले आगे चलने वाले आदमी को पकड़ कर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने कहा अरे क्यों मारा, क्या हुआ? अरे उसको मत कुछ कहिएगा, उसको कुछ भी कह दिया तो चौका घाट में उसी तरह हो गए जैसे हम थे। तो मेरे भाइयों निकला और उसने एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने कहा भैया मुझे क्यों मारा? कहा मैं कब से हॉर्न दे रहा हूं, पौ पौ कर रहा हूं, है? और तू हटता ही नहीं है सामने से। तो उस आदमी ने जवाब दिया, अरे भाई तुम इतनी जोर जोर से पौ पौ कर रहे थे कि तुम्हारी पौपों की आवाज से मेरे कान ही सुन हो गए, हमें सुनाई नहीं दे रहा था कि हॉर्न बज रहा कि नहीं, हमारे कान ही सुन हो गए। बस यही हाल आज हमारा भी है। इतने जलसे हम करा चुके, इतनी मौलवियों की तकरीरें सुन चुके कि अब हमारे कान भी पक चुके हैं। अब हम या तो समझते नहीं हैं, या सुन लिया तो एक कान से और दूसरे कान से हमने उसको उड़ा दिया। मेरे भाइयों, अगर फितरत में जिंदगी मौजूद हो तो इस्लाह के लिए एक जुमला काफी होता है, पूरी रात की तकरीरें और जलसे की जरूरत नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता था, गरीब था, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाया, शाम को घर पहुंचा, बीवी भूख लगी है, मेहनत करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, खाना ला, और बीवी ने उसके सामने अरहर की दाल रख दी, बिला बिगाड़ी हुई, न घी न छौंका लगा है, कुछ बिला भिकारी हुई दाल उसको दे दी सामने। उसको गुस्सा आया और लगा टनटनाने अपनी बीवी के ऊपर। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, पसीना बहाता हूँ, और खाने के लिए मुझे तुम अरहर की दाल खिला रही हो, वो भी बगैर छौंके की, बगैर फ्राई किए हुए, बगैर बिना भगारी हुई दाल तो मुझे दे रही हो, नहीं खाऊंगा, हटाओ यहां से, दाल खाने के लिए मैं पैदा हुआ। बीवी समझदार थी, नेक थी, उसने हम ही जैसे मौलवियों की तकरीरें सुन रखी थी। उसने कहा मेरे प्यारे शौहर, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है,
अल्लाह का रिस्क है, इसको धुतकारने की जरूरत नहीं है। उस अल्लाह का शुक्र अदा करो जो तुम्हें खाने के लिए दाल भी मिल रही है और रोजाना तुम्हें वक्त पर मिल जाती है, किसी दिन नागा नहीं होता। क्या तुमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के हालात नहीं सुने? उनकी बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत है कि मेरा निकाह जब नबी अकरम से हुआ और जब रुखसती हुई तो मेरी उम्र थी 9 साल, और जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। 9 साल से लेकर 18 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रही, यानी 9 से लेकर 18 तक 9-10 साल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रही। लेकिन नबी अकरम हजरत आयशा फरमाती हैं, माशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, कि मैंने इस 9-10 साल की जिंदगी में अपने शौहर की मैंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मेरे शौहर ने कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया। बुखारी की रिवायत, माशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जब तक नबी के साथ रही मैंने अपने शौहर को पेट भर के खाना नहीं खाया। अरे 2-2 और 3-3 महीने तक नबी अकरम के घर में चूल्हा नहीं जला करता था। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हें तो अरहर की दाल भी मिल जाती है, वो भी वक्त पर। शौहर भी ना शुक्रा नहीं था, थोड़ा सा तंग आ गया था, मेहनत मैं करूं और मिले अरहर की दाल। लेकिन जब उसने अपनी बीवी से ये बात सुनी तो बहुत शर्मिंदा हुआ, उठा और अपनी बीवी की पेशानी का बोसा देकर कहता है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, जिस तरीके से तुमने मेरी रहनुमाई फरमाई, नबी की सीरत और नमूना पेश करने के बाद मैं फौरन खाता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे नबी के घर में तो चूल्हा भी नहीं जलता था 2-2, 3-3 महीने, लेकिन अल्लाह मुझे कम से कम अरहर की दाल तो दे रहा है। इस रिक्शा चलाने वाले के सामने मौलवी जर्जीस ने 1.5-2 घंटे का लेक्चर नहीं दिया था, किसी मौलवी का बहुत लंबा चौड़ा खुतबा उसने नहीं सुना था, उसने अपनी बीवी से बस एक जुमला सुना और उसी वक्त वो शर्मिंदा हो गया और नादिम हो गया। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। गुनाह तो होगा इंसान से, और जो गुनाह न करे फिर वो इंसान कहाँ रह गया? मेरे भाइयों, गुनाह न करने वाली मखलूक तो फरिश्ते हैं, फरिश्तों को अल्लाह ने गुनाह करने की सलाहियत दी ही नहीं है, लेकिन इंसान हो तो गलती तो होगी। आएंगे वाकयात, अभी चलूंगा उस तरफ में मेरे भाइयों, लेकिन इंसान हो तो खताएं और गलती तो होंगी। लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर करो, मैं कहना क्या चाह रहा था कि उसके सामने सिर्फ एक नसीहत की गई और उसके अंदर सुधार पैदा हो गया। तो जरूरी नहीं कि सुधार के लिए लंबे लंबे इज्तिमात हों, इजलास हों, तकरीरें हों। अगर फितरत में जिंदगी बाकी है तो एक जुमला ही इंसान की इस्लाह के लिए काफी होता है, और वो घर के अफराद भी समझा सकते हैं। आपकी बीवी भी आपको नसीहत कर सकती है और शौहर भी अपनी बीवी को समझा सकता है। साहब आ गए, हमारे पड़ोस में रहने वाली उस औरत को देखो, ईद के दिन अलग कपड़ा पहनती है, ईद के दूसरे दिन दूसरा सूट पहनती है, तीसरे दिन तीसरा सूट पहनती है, चौथे दिन चौथा, 8 दिन मनाई जाती है ईद। पता नहीं, मऊ में जब मैं जाया करता था तो सुना है कि यहाँ 8 दिन तक काम नहीं होते और 8-8 दिन तक ईद मनती है। मेरे भाइयों, आपके यहाँ कितने दिन मनती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीवी अगर ये कह रही है तो उसको कल वाला वाक़या सुनाओ, और शौहर भी बड़े प्यार से अपनी बीवी को बता सकता है कि हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास कहीं से एक छींट का कपड़ा आ गया, मैंने उस तोहफे में आया, मैंने उसको संभाल कर रख लिया। लेकिन हालात ये थे कि जब कोई बाप अपनी बेटी की शादी करता था या कोई भाई अपनी बहन की शादी करता था तो हजरत आयशा फरमाती है कि वो बाप या भाई मेरे घर आता था और हमसे वो छींट का कपड़ा उधार लेकर जाया करता था कि आए अम्मा आयशा मुझे ये कपड़ा दे दो, मैं अपनी बहन को विदा करूंगा, मैं अपनी बेटी की रुखसती करूंगा और दूसरे दिन ये कपड़ा मैं वापस कर दूंगा। दुल्हन बनाने के लिए हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे घर से वो कपड़ा ले जाया करते थे और अपनी बेटी बहन की रुखसती के बाद वो छींट का कपड़ा मुझे दे जाया करते थे। आज वो जमाना आ गया, हजरत आयशा फरमाती हैं अब जमाने ने इतनी तरक्की कर ली, अब हालात ये हो गए कि
कि अब वो छींट का कपड़ा कोई लेने नहीं आता, और लेना तो छोड़ो, वो छींट का कपड़ा अगर मैं अपनी बांदी को, अपनी खातिमा को, अपनी नौकरानी को, अपने घर में काम करने वाली को देती हूँ, तो वो भी नाक और मुंह चढ़ाती है और कहती है कि मैं ये कपड़ा पहनूंगी, मुझे ये कपड़ा दे रही हो। आज मेरे घर की खातिमा भी वो कपड़ा पहनने के लिए तैयार नहीं है। इस अंदाज से शौहर भी अपनी बीवी को समझा सकता है कि देखो, एक ही कपड़े को भाई भी ले जा रहा है बहन की रुखसती के लिए, और बाप भी ले जा रहा बेटी की रुखसती के लिए। अरे कम से कम अल्लाह ने तुम्हें ईद के दिन एक कपड़ा तो दिया है नया पहनने के लिए। जरूरी नहीं कि तुम ईद की बासी का अलग कपड़ा लो और ईद के तीसरे दिन का अलग और चौथे दिन का अलग। शौहर भी चाहे तो बहुत आसानी के साथ समझा सकता है, और ये बात जो दिल पे असर करेगी मेरे भाइयों, वो जलसों और जुलूस की बात इतनी ज्यादा असर नहीं करेगी जो आप तन्हाई में और अकेले में जो आप समझाएंगे वो असर करेगी। फितरत में जिंदगी हो बात कर रहा था, तो एक ही जुमला काफी होता है इंसान की इस्लाह के लिए।